बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही अमेजिंग सा और बहुत ही आसान सा मैकरोनी पिज़्ज़ा। इसको आप लोग ओवन के बगैर पतीले में या किसी भी कढ़ाई में बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे। ये मैंने आधा ग्लास पानी लिया है। ये थोड़ा सा गर्म पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना। इसके अंदर हम एक साशे यूज़ करेंगे यीस्ट का। ये आप लोगों ने डेट चेक करके लेना है, पुराना नहीं होना चाहिए। ये 1 टेबल स्पून है चीनी, 1 टीस्पून है नमक, और इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। अब इसमें हम एक अंडा ऐड करेंगे। याद रखिएगा, पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो उसमें अंडे की फुटकियाँ सी बन जाएगी सूप की तरह। इसलिए थोड़ा सा कम गर्म पानी लेना है, उसमें हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। ये मैं 2 कप मैदे के ले रही हूँ क्योंकि मैं लार्ज पिज़्ज़ा बनाऊँगी। आप लोग चाहें तो एक मीडियम और एक स्मॉल भी बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से छान के ऐड करेंगे। इससे डो बहुत अच्छी सी राइज़ होती है, डो में एयर आ जाती है अगर आप छान के ऐड करेंगे तो। अब इसको हम हल्के हाथ से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे किसी भी चम्मच के साथ। आप लोग चाहें तो आप सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैदे में ऐड करके बाद में पानी के साथ भी गूंद सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको टेबल टॉप पे या फिर इस तरह किसी भी मैट के ऊपर रख लेंगे और इसको हाथ से हम थोड़ा सा नीड करेंगे, गूंदेंगे, ताकि हमारी स्मूथ सी डो रेडी हो जाए। इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये आसानी के साथ गूंद सके। ये देखें जी, इसको अब हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी सी इलास्टिसिटी आ जाए और हमारी ज़बरदस्त सी डो रेडी हो जाए। अब ये देखें जी, डो रेडी हो चुकी है। इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए, क्योंकि सर्दी है। गर्मी हो तो 2 घंटे के लिए आप लोग इसको रेस्ट दे सकते हैं। अब ये मैंने 400 ग्राम चिकन ले लिया है, उसमें दही डालेंगे, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, और इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को डाल के इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। आप चाहें तो आप इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। और इसका इतना अमेजिंग टेस्ट आता है कि आप लोग इसको किसी भी टॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फजीता फ्लेवर चाहिए या तिक्का, तो आप थोड़ा सा तिक्का मसाला इसमें ऐड करें। अब ये पैन में मैंने हल्का सा ऑयल डाला है। अब इसको चिकन को ऐड कर देंगे हम लोग। फ्लेम यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ रखनी है ताकि चिकन एकदम से पानी ना छोड़े और ड्राई ना हो। इसको पकने में तकरीबन मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे और हमारी चिकन बहुत अच्छी सी रेडी हो जाएगी। सारा पानी हम लोगों ने इसमें से ड्राई कर देना है। ये देखें, इस तरह से पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें हल्का सा भी पानी होगा तो पिज़्ज़ा ख़राब हो जाएगा। ये देखें, पानी बिल्कुल ड्राई है और जो हल्का सा ऑयल डाला था वो भी अलग हो चुका है चिकन से। तो चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। अभी हम इसका तीसरा स्टेप करेंगे। ये मैंने 4 चम्मच भर के मायोनीज़ ली है और इसमें 4 चम्मच ही हम क्रीम के ऐड करेंगे। आप घर की मलाई को भी हल्का सा फेंट के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बाज़ार वाली क्रीम है। अभी मैंने मैकरोनी ली है, ये तकरीबन 100 से 150 ग्राम के करीब मैकरोनी है। इसको मैंने बॉईल कर लिया है अच्छे तरीके से। वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे हम। अब इसके अंदर हम लोगों ने थोड़े से स्पाइसेस भी ऐड करने हैं। यह है काली मिर्च 1 टीस्पून, यह है चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, और पेपरिका पाउडर इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें इसमें जा रही हैं तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये मैंने ऑरिगेनो भी ऐड किया है 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, बहुत ही क्रीमी सा एक मिक्सचर बन चुका है। अब हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे। ये मैंने ट्रे ले ली है, ये लार्ज साइज़ की ट्रे है। इसको हम ग्रीस करेंगे। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, उससे पिज़्ज़ा डीमोल्ड बहुत अच्छे तरीके से होता है, वरना पैन के साथ चिपक जाता है डो। इसको अच्छी तरह से हम ग्रीस कर देंगे। अब इसके ऊपर हम लोगों ने पिज़्ज़ा की डो फैला के रखनी है। ये देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा बारीक डो नहीं बनाई। इसको हम अच्छी तरह से ट्रे में सेट करेंगे। इस तरह से किनारों के साथ आपने हाथ से इसको हल्का हल्का प्रेस करना है और ये इस तरह से सेट हो जाएगी। अब हम इसको फोक से निशान लगाएंगे ताकि ये डो बहुत ज़्यादा ना फूले।
अब पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर। ये मैं 3 चम्मच भर के पिज़्ज़ा सॉस के लगा रही हूँ। ये रेडीमेड है, आप लोग चाहें तो होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब चीज़ डालेंगे इसके अंदर थोड़ी-सी। यहाँ पे हमने थोड़ी-सी चीज़ डालनी है। इससे सारी टॉपिंग्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से पिज़्ज़े पे स्टिक हो जाती हैं। अभी जो मैकरोनी का मिक्सचर हम लोगों ने रेडी किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। सारा ही मिक्सचर एक फुल लार्ज पिज़्ज़ा के लिए इनफ है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा बनाना है तो आप क्वांटिटीज़ को डबल कर सकते हैं। ये आप लोगों ने शायद पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा, लेकिन आप लोग एक दफ़ा ट्राई करें, बहुत अमेजिंग बना है ये। अभी ऊपर चिकन लगा देंगे। यहाँ पे चिकन हमारा टोटली ऑप्शनल है। अगर आप लोग चिकन को स्किप कर देंगे तो फिर भी ये पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। ये है पिज़्ज़ा चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है मिक्स। आप लोग कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोज़रेला और पिज़्ज़ा चीज़ से चीज़ पुल बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि सारी टॉपिंग्स वगैरह इसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। इसके ऊपर हम लोग कोई ओरिगेनो कुछ भी स्प्रिंकल नहीं कर रहे। अभी मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसको हम प्री हीट करेंगे। कोई भी आप लोग इसमें स्टैंड रखें या कटोरी को उल्टी करके रख दें। इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। अब इसके अंदर हम लोगों ने पिज़्ज़ा रख देना है, तो हमने इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है 20 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे ये डो भी बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगी और चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। अगर आपको इसके ऊपर गोल्डन कलर चाहिए तो फिर आप लोगों ने 20 मिनट के बाद 2 मिनट के लिए आग को तेज़ करना है और ये सुराख के ऊपर हम लोग कुछ रख के इसको बंद कर देंगे। ये देखें जी 20 मिनट हो चुके हैं, डो राइज़ हो चुकी है, चीज़ मेल्ट मेल्ट हो चुकी है। बहुत अच्छे तरीके से ये पक चुका है, लेकिन अभी हम लोग इसको बाहर नहीं निकाल रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। ये देखें जी पिज़्ज़ा हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें कितने आराम से ये निकल रहा है और आप इसकी थिकनेस चेक करें कितना ज़बरदस्त ये बना है और ये इतना ज़्यादा चीज़ी था और मज़े का भी बहुत ज़्यादा था। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैकरोनी के साथ आप लोगों ने ये रेसिपी ना ही कभी ट्राई की होगी और ना देखी होगी, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। ये देखें इसकी लुक चेक करें। अब हम इसको कट करके देखते हैं। ये देखें जी कितने आराम से ये कट हो रहा है क्योंकि नीचे से डो बिल्कुल पक चुकी है। ये देखें जी, आप लोग अब इसका चीज़ पुल देखिएगा सिर्फ के कैसा निकला है। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त चीज़ पुल है। अगर आप लोग चीज़ लवर्स हैं तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग चाहें तो चिकन को स्किप कर दें, बाकी मैकरोनी साथ या किसी भी और टॉपिंग के साथ आप लोग इसको बना के खाएं। बहुत अमेजिंग रेसिपी है। तो आप लोगों ने अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। और आप लोगों को कोई भी इसमें बात समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखें जी बस आप लोग इसकी लहरें चेक करें चीज़ की और मैकरोनी चेक करें कितने ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर सेट हुई हुई है। ये देखें आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम लोग पिज़्ज़ा उठाते हैं तो पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स उतर जाती हैं, लेकिन इसको हमने जब हल्का सा प्रेस करना है तो कोई टॉपिंग्स नहीं उतरेंगी। तो चलें जी अब मैं चलती हूँ। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।